पिछले दिनों बिहार विधानसभा में हुए हंगामे ने देश भर में राज्य के जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने का काम किया। लेकिन इसी बीच राज्य की निचली इकाई यानी त्रिस्तरीय पंचायतों ने राज्य का नाम रोशन करने का काम किया। बिहार की पंचायती राज संस्थाओं ने बेहतर काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया है। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं ने 12 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अपने नाम किए हैं। बिहार की 12 पंचायती राज संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए इन पंचायती राज संस्थाओं का चयन वित्तीय वर्ष 2019-20 के कार्य के आधार पर किया गया है। इनमें 7 ग्राम पंचायतें, 4 पंचायत समितियां और 1 जिला परिषद शामिल हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इन संस्थाओं को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर पुरस्कार दिया जाएगा। तो साल में 4 ग्राम सभा और 2 विशेष सभा का आयोजन करना होता है। इन सभाओं के साथ ही ग्राम के हर वार्ड में बैठक करके ग्रामीणों की समस्याओं व विकास कार्यों के मद्देनजर प्लान बनाया जाता है। ग्राम पंचायतों को उन सभी कार्यों की जियो टैगिंग भी करनी पड़ती है ताकि ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों को धरातल पर भी देखा जा सके। इसके बाद एक विशेष टीम इन कार्यों का निरीक्षण कर पुरस्कार के लिए पंचायत का नाम केंद्र सरकार को भेजती है। ये अवार्ड रोहतास जिले के ग्राम बिसैनी कलां को दिया गया है। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए विभिन्न कार्यों जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई, मिड डे मील, खेल के मैदान, टीकाकरण, स्वास्थ्य, स्कूलों की साफ सफाई, साफ पानी और पोषण की समुचित व्यवस्था के आधार पर इस कैटेगरी में बेस्ट पंचायत का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक राज्य से एक ही ग्राम पंचायत का चयन बेस्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुरस्कार के लिए किया जाता है। साल 2021 के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के कार्यों को आधार बनाकर यह अवार्ड नालंदा जिले के उसियावा ग्राम पंचायत को दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए अच्छे कार्य की मान्यता के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली त्रिस्तरीय पंचायतों को दिया जाता है। इस कैटेगरी के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के नालंदा जिला परिषद को दिया गया है, जबकि ग्राम पंचायतों के लिए ये पुरस्कार नालंदा जिले की सवैत ग्राम पंचायत, दरभंगा जिले की असराहा, समस्तीपुर जिले के मोहनपुर और गया जिले के औरांव ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। इसी कैटेगरी के तहत पंचायत समितियों को दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए गया जिले के इमामगंज, गया के ही गया सदर, रोहतास के अकोड़ी गोला और औरंगाबाद जिले के कुटुंबा को चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में नालंदा जिले ने 3 पुरस्कार झटके हैं। नालंदा जिला परिषद ये पुरस्कार पाने वाला बिहार का एकमात्र जिला परिषद है। आप भी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की कैसी गंगा बहाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की विभिन्न कैटेगरीज में 3 पुरस्कार झटके हैं। नालंदा जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। नालंदा जिला परिषद सम्मान पाने वाला बिहार का एकमात्र जिला परिषद है। राजगीर अनुमंडल के सिलाव प्रखंड के सवैत ग्राम पंचायत और हिलसा अनुमंडल के एकंगरसराय प्रखंड के कोशियावा पंचायत को अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस उपलब्धि पर पुरस्कार के लिए चयनित सभी पंचायतों को बधाई दी है। निश्चित रूप से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए, स्वच्छता को जीवन में अपनाना चाहिए। अगर सुखी रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से स्वच्छता को अपनाने की ज़रूरत है। और अगर उन पंचायतों को सचमुच वहाँ स्वच्छ वातावरण है, गंदगी से दूर है वो पंचायत, तो निश्चित रूप से वहाँ के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाना चाहिए। राजगीर अनुमंडल के सिलाव प्रखंड के सवैत ग्राम पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के लिए चुना गया है।
जिले के हिलसा अनुमंडल के एकंगर सराय प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कुशियावा पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के लिए चयन किया गया है, जबकि जिला परिषद नालंदा को विकास कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। एकंगर सराय के कोशियावा ग्राम पंचायत के मुखिया अमरीश कुमार गौतम ने अपने पंचायत में बच्चों के लिए कई कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी पहल से आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कराया, साथ ही सभी बच्चों का टीकाकरण कराने में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमरीश कुमार गौतम को 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। बाल हितैषी पुरस्कार के लिए मेरे पंचायत कोशियावा को चयन किया गया है। यह बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। इसके लिए छोटे छोटे बच्चों को समय समय पर टीकाकरण, पोषाहारों का वितरण एवं शिक्षा पर निरंतर ध्यान मैंने रखते रहा और स्कूल में, आंगनबाड़ी से स्कूल में बच्चों को कितना बैठाया जाए और वो लोग पास करके कहते गए और स्कूल में भी मैंने मध्याह्न भोजनों का और शिक्षा का विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रीय पुरस्कारों में स्थान पाना नालंदा जिले के लिए गर्व की बात है। घोषणा के बाद से ही पुरस्कार के लिए चयनित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी खुशी है। जिले के आला अधिकारियों ने भी प्रसन्नता जताते हुए सभी संस्थाओं को बधाई दी है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। नालंदा की तरह गया जिले ने भी 3 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अपने नाम किए। सरकार की ग्राम विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में गया के जन प्रतिनिधियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जिले के उरमा पंचायत के मुखिया और चंदौती प्रखंड की महिला प्रमुख ने अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की जबरदस्त छाप छोड़ी। देखिए न्यूज़ 18 सहयोगी एलन लिली की ये रिपोर्ट। भारत सरकार के पंचायत एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देश भर की विभिन्न पंचायतों के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं। इसके लिए पिछले वित्त वर्ष में किए गए कार्यों को आधार बनाया जाता है। इन पुरस्कारों में गया जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 3 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इन 3 पुरस्कारों में नगर प्रखंड के तहत ओरमा पंचायत का भी चुनाव किया गया है। ओरमा पंचायत की महिला मुखिया इंदु देवी को 24 अप्रैल को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इंदु देवी ने सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं को अपने पंचायत में प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने का काम किया है। इंदु देवी ने अपने प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य और नल जल योजना समेत तमाम विकास कार्यों की गंगा बहाने का काम किया है। जिले के इमामगंज प्रखंड के बीडीओ को भी ग्राम विकास में समुचित योगदान के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा गया के नगर प्रखंड चंदौती की प्रखंड प्रमुख सुचिता रजनी को भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पंचायत पुरस्कार के लिए मैं चयनित हुई हूँ और मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ, अपने पदाधिकारी को, कर्मचारी को, जिन्होंने मुझे सहयोग किया। ये सब उन्हीं के लोग का सहयोग से मैं इतना कर पाई हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने क्षेत्र के सभी जनता का। मैं उन्हीं के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और उन्हीं के सहयोग से मैं आज पंचायत का नाम रोशन कर रही हूँ, अपने ब्लॉक का नाम रोशन कर रही हूँ और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए मुझे चयनित किया गया है। सुचिता रजनी को राज्य स्तरीय सत्यापन दल ने राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया है। उन्हें भी पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय सत्यापन दल ने पुरस्कार के लिए नामित सभी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कर सुचिता रजनी का चयन किया है। रजनी इस पुरस्कार के लिए चयन किए जाने में अपने सहयोगियों का विशेष योगदान मानती हैं। बहुत सारी विकास का योजनाओं का काम हुआ है, आंगनबाड़ी, स्कूल वगैरह मैंने बहुत ही ईमानदारी से सब काम किए हैं, क्षेत्र भ्रमण किए हैं। यही सब काम विकास के तौर पर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाई हूँ। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कार पाने के मामले में गया और नालंदा एक साथ हैं। दोनों ही जिलों ने 3-3 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। पंचायत पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम विकास को बढ़ावा देने और जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया।
बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के साथ ही सरकार और सिस्टम एक बार फिर सतर्क हो गया है। कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। इस बार आम लोग भी जागरूक दिख रहे हैं और कोरोना की जांच के लिए केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन कई केंद्रों पर स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही पर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। ये टेस्ट किट नीचे गिरा हुआ है मैडम। रमन कुमार कौन है? अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की ये तस्वीर दानापुर के खगौल पीएचसी की है, जहां बड़ी संख्या में लोग कोरोना की जांच कराने पहुंच रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस वायरस को नियंत्रण में होना चाहिए था वो रफ्तार में है, और जिन स्वास्थ्य कर्मियों को रेस में होना चाहिए था वे सुस्ती की चादर ओढ़े हुए हैं। नतीजा कोरोना जांच में लेटलतीफी और स्वास्थ्य कर्मियों के व्यवहार से नाराज लोगों का हंगामा सामने। भागे हुए यहाँ पर 8 बजे सुबह से टेस्ट कराने के लिए खड़े हैं। जो साइड कर रहे हैं अपने उठ के निकल रहे हैं। ये कहते हैं कि 5 मिनट में आ रहे हैं। बताइए तो 5 मिनट इनका कब होता है? उठ के जाएंगे। आपका सारा टेस्ट किट नीचे गिरा हुआ है मैडम। हाँ गिरा हुआ देख रहा है। अरे उसका ले लीजिए। तो उसको उठाइएगा ना। बात सिर्फ टेस्ट किट गिरने तक की नहीं, यहाँ तो सैंपल में भी घालमेल का आरोप लगाकर लोगों ने बवाल कर दिया। जांच के तरीकों से लेकर सैंपल और रिपोर्ट को रखने की व्यवस्था पर अपने आप में अजूबा था। फिर अभी बोल रहे हैं कि आपका पॉजिटिव केस आ गया। क्या हुआ आपके साथ? मैंने अभी चेक कराया, एक किट इन्होंने नीचे फेंका है, दूसरा किट यहाँ है, तीसरा किट ये रहा। दोबारा हो या तिबारा हो, आप फिर से कीजिए मेरा। 10 बार करेंगे। क्या हुआ आपको? पॉजिटिव बताया जा रहा है। हमको पॉजिटिव बताया गया है। आप तीसरा नंबर है कि नहीं? कोई कहाँ है तीसरा नंबर पॉजिटिव है? एक किट उसमें है, देखिए फेंका हुआ। तीसरा नंबर। इन सबके बावजूद लोगों में एक बार फिर कोरोना का डर पैदा हुआ है। लोग जागरूक हैं और खुद के साथ परिवार और समाज को भी संक्रमण से बचाए रखने के लिए बड़ी संख्या में कोरोना जांच के लिए आगे आ रहे हैं। गर्दनीबाग अस्पताल में लोग बड़ी संख्या में कोरोना की जांच के लिए पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं ये गर्दनीबाग का अस्पताल है और यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ कोविड-19 जो है उसकी जांच करवाने काफ़ी बड़ी संख्या में आने लगे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ये जो भीड़ है वो 0 के आसपास पहुँच चुकी थी। न्यूनतम लोग जो है वो कोविड-19 का जांच कराने आ रहे थे, चाहे RT-PCR की बात कर लिया जाए या दूसरी जो जाँच होती है कोविड-19 की उसकी करवाने आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा, कोरोना अपने चपेट में लोगों को लेने लगे तो लोग जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ आने लगे हैं, जाँच करवाने के लिए आने लगे हैं। कोरोना संक्रमण का जो खौफ है वो एक बार फिर से पटना में बढ़ चुका है और यही वजह है कि इस कोविड-19 जांच सेंटर पे ये भीड़ और ये दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। बेशक आने वाले कुछ हफ्तों में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि वैक्सीन से ज्यादा जोर टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर दिया जाए और संक्रमण के रेट को 5% तक लाना है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग ही सबसे बड़ा उपाय है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने शादी की खुशियों पर भी ग्रहण लगा दिया है। सरकार की गाइडलाइन के बाद कुछ पाबंदियां शादी की खुशियों में खलल डाल रही है। बैंड की ये धुन अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है तो धुनों के जरिए मुख्यमंत्री इनकी अपील को जरूर सुनेंगे। मुख्यमंत्री जरूर सुनेंगे सहमे बैंड मास्टर की अपील। वो डर जिसने पिछले साल सिर्फ तबाही मचाई, वो खौफ जिसके आगे सभी बेदम नजर आए। हेमंत सोरेन जी है, उनसे बस इतना निरोध करते कि अपना जबान से ये नहीं लाइएगा। प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्ट टू यू, आई एम मोहम्मद खुर्शीद अनवर कि बैंड के लाइन में जरा सा भी मत लाइएगा कि इसको हटा दिया जाए या बंद कर दिया जाए। हालात जो देखिएगा तो अगर सरकार को अगर दिखा दिया जाए मीडिया में उन लोग का घर और उन लोग का परिवार का खाना पीना, तो हम समझते कि हमारे हेमंत सोरेन जी के भी आंख में आंसू आ जाएगा। दरअसल कोरोना ने फिर से झारखंड में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों के साथ साथ बैंड से जुड़े लोगों को पिछले साल का मंजर दिखने लगा है। डर
लॉकडाउन का लगने लगा है कि सरकार फिर कोई बड़ा फैसला नहीं करती जो पेट के लिए मुसीबत बन जाए। जब सब सरकार जो हाथ खड़ा कर दिया था तो उन्होंने हवाई जहाज से गरीबों को बुलाया, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि भाई हम लोगों पे भी ध्यान दिया जाए। हम लोग जो है बहुत 1 साल से परेशान हैं। 30 अप्रैल तक शादी में सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी, रात 8 बजे से बाजार बंद के आदेश से डरे सिर्फ बैंड बाजे वाले ही नहीं, मैरिज हॉल चलाने वालों को भी है। नियम के मुताबिक बुकिंग करने वालों से मैरिज हॉल मालिकों को 200 लोगों की लिस्ट मांगने की मजबूरी है, तो ऐसे कुछ नियमों से बुकिंग करने वाले पीछे हट रहे हैं। सरकार का गाइडलाइन आ गया 200 लोगों का, तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा सर, हमारे 800 गेस्ट है, 500 गेस्ट है, किनको हम ना बोले, किनको रोके, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कब तक चलेगा, तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा सर। और इसमें क्या है कि हमारा जो पिछला सीजन तो बेकार ही गया, और इस सीजन जो हम लोग उम्मीद लगा के बैठे कुछ हम लोग का है वो भी बेकार जाने का दिख रहा है अभी तक। डर रहे इन लोगों ने पिछले साल के मंजर को भूला नहीं है। कोरोना से बचना भी है, लेकिन सवाल भूख का भी है। इसलिए मुख्यमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि गाइडलाइन जारी करते वक्त ऐसे तबके के हालात को भूले नहीं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। पटना में कोरोना की दूसरी लहर से विवाह समारोह के आयोजन पर एक बार फिर आफत आ गई है। ऐसे में दूल्हे राजा के अरमानों पर पानी फिर रहा है, तो बैंड बाजे वालों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। ये धुन सालों से हर विवाह समारोह की जान रही है। इसी गाने पर नाचते गाते बारातियों की टोली को लेकर जब दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया लेने पहुंचते हैं तो सबकी निगाहें उन पर ही टिक जाती है। लेकिन कोरोना काल में न बैंड बाजा बज रहा है और न धूमधाम के साथ बारात निकल रही है, तो बैंड बाजा वालों की रोजी रोटी पर भी आफत आ गई है। समझिए कि आदमी रोड पर आ गया हो, क्या रोड चलेगा कैसे? आदमी तो समझिए कि ढैया रहा है, समझ गए ना। कोई काम धंधा नहीं, जो काम होने वाला था वो फिर मतलब काम समझिए कि बैठ रहा है। अभी हम लोग कर्ज में ही जा रहे हैं, और फिर इस बार कोरोना का जो हवा चली है उससे ग्राहक लोग चल नहीं रहे, दुकान पे कोई एकदम सुनाटा लग रहा है। जो बुकिंग है वो भी में पार्टी लोग अभी पैसा देने के लिए तैयार है, कारीगर को हम लोग महाजन से लेकर देते हैं। घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे ये हैं सतीश शर्मा। पिछले साल मई महीने में इनकी शादी होनी थी, सारी तैयारी हो गई थी, शेरवानी भी सिलवा ली थी, लेकिन तब कोरोना की मार से इनके अरमानों पर पानी फिर गया। इस साल एक बार फिर शादी का डेट तय हुआ, तो अपनी चमचमाती शेरवानी की फिटिंग कराने वो फिर दर्जी के पास पहुंच गए। लेकिन एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से तेज होती जा रही है, वैसे में इस बार भी शेरवानी पहनना मुश्किल लग रहा है। परेशानी तो सबके साथ है, और फिर आपको अभी देख रहे हैं कि वो जो उस समय का ड्रेस अभी मैं उसको फिट करवाने के लिए आया हूँ। सबसे बड़ा डिमेरिट ये हुआ कि लोग शादी में रुक गए, और रुकने के वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई और वो कपड़ा ले नहीं गए, हमारा पूंजी भी उसमें फंस गया सर। एक तरफ दूल्हे राजा सिर पर सेहरा सजाने को बेताब है, तो बैंड पार्टी बहारों फूल बरसाओ का धुन बजाने को तैयार है। लेकिन कोरोना की मार ऐसी है कि ना तो दूल्हे राजा घोड़ी पर बैठ पा रहे हैं और ना बैंड पार्टी की धुन बज ही पा रही है। अमित सिंह, न्यूज़ 18। और विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।